सभी भावी कर्मचारियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में। आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की जो मुख्य लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो करते हम अपना टॉपिक स्टार्ट। हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे करणी माता। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी। करणी माता किसकी कुलदेवी, ये क्वेश्चन आ जाए, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, तो अपना उत्तर होगा करणी माता, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी। चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात, इसी देवी को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ? सुआप गांव के चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो अपना उत्तर होगा राव बीका ने। जांगल प्रदेश, जिसे वर्तमान में बीकानेर के नाम से जाना जाता है, और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी। कौन थे? अही छत्रपुर, इनकी जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी। अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहा जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? नागौर। वर्तमान में इसे नागौर कहा जाता है। नवरात्रों में करणी माता का मेला भरता है, जो देशनोक बीकानेर में लगता है। करणी माता का मेला नवरात्रों में, जो चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रि हैं उनमें करणी माता का मेला लगता है। बात करें करणी माता के बचपन का नाम, तो रिद्धिबाई था। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता ने ही देशनोक बीकानेर की स्थापना की। हाँ, करणी माता ने स्वयं ही देशनोक बीकानेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की करणी माता ने? देशनोक बीकानेर की। करणी माता के मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास सावन भादव की दो बड़ी कड़ाहें रखी हुई है, और उसी में कूदकर करणी माता ने 157 वर्ष की उम्र में अपनी जान दे दी थी। चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। करणी माता के मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। था सफेद चूहों को साक्षात करणी माता के दर्शन के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में जिसको भी सफेद चूहों के दर्शन होते हैं, मानो साक्षात करणी माता के ही दर्शन होते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने राव जोधा के समय रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने राव जोधा के समय रखी, और इसमें राजा राम भांबिया नामक राजा भंबू या राजा राम जो भी है, कुछ किताबों में राजा राम व कुछ में राजा भांबी लिखा हुआ है। राजा राम राजा राम को जिंदा चिनवा दिया था करणी माता ने, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में। माना जाता है कि जो शिल्पीकार या कारीगर थे वो दिन के समय में नहाते और रात को ये दुर्ग वापस तहस नहस हो जाता।
तो राजा राम को इस दुर्ग में जिंदा चुनवाया गया। उसके बाद से इसका निर्माण प्रारंभ व पूर्ण हुआ। बात करें आगे करणी माता के जो गायों का, करणी माता के बाद जो गायें थी उनका ग्वाला कौन था? तो उत्तर होगा अपना दशरथ मेघवाल। राव कान्हा ने इनकी गायों पर हमला किया। हाँ, राव कान्हा जो राठौड़ वंश का ही है, राव कान्हा ने इनकी गायों पर हमला किया। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए, जो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए। इनके मंदिर को मठ कहा जाता है। वह ये जगत माता का अवतार करणी माता जगत माता के अवतार मानी जाती है। आगे बात करें तो करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा जी है। कौन है? तेमड़ा जी। करणी माता की जो इष्ट देवी है वो तेमड़ा जी माता है। करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा राय देवी का मंदिर भी है। यहाँ पर क्या लिखना था? करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा माता राय देवी का मंदिर भी है। करणी माता का एक रूप सफेद चील भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। करणी माता का एक रूप सफेद चील। निहड़ी नामक दर्शनीय स्थल जो करणी माता के मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित है। ये करणी माता से ही संबंधित है। निहड़ी नामक दर्शनीय स्थल जो करणी माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। करणी माता के मठ यानी मंदिर के जो पुजारी है वो चारण जाति के हैं। किस जाति के हैं? चारण जाति के हैं। और इसी प्रकार से हमारी जो करणी माता है वो कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो जीण माता की। किसकी? जीण माता की। जीण माता, ये जीण माता जो भी है जीण माता के पिता का नाम धनराय और इसके भाई था जो हर्ष इसका भाई था। मंदिर में इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है। 8 भुजाओं से युक्त प्रतिमा है। यहाँ पर चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में या शुक्ला नवमी को नवरात्रों में मेला भरता है। चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में ही करणी माता का भी मेला भरता है और इसी समय जीण माता का मेला भरता है। मंदिर का निर्माण जो रेवासा सीकर में इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। फिर इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम था। उसके समय राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा? राजा हट्टड़ के द्वारा। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने करवाया था। नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान के समय राजा था। राजा हट्टड़ के द्वारा रेवासा सीकर में जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा एक बार में 2.5 प्याले मदिरा का पान करती है। कितने? 2.5 प्याले मदिरा का पान करती है एक बार में। नोट, वर्तमान में इस पर मदिरा का सेवन या भोग है ये बंद है। वर्तमान में ये बंद है। जीण माता तांत्रिक शक्तिपीठ है। हाँ, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जीण माता एक तांत्रिक शक्तिपीठ है। इसकी अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी एवं तेल की 2 अखंड ज्योति सदैव जलती रहती है और उनसे केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर। इनसे केसर टपकती है। जीण माता का गीत जीण माता का जो गीत है चिरंजा,
वो राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत। यह गीत कनफटे जोगियों द्वारा, किसके द्वारा? कनफटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस माता का है? तो अपना आंसर होगा जीण माता चिरंजा गीत। बाद में बात करें यह गीत किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, तो अपना उत्तर होगा डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी? मधुमक्खियों की देवी। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। जीण माता शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी है। शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी है। जो चूरू झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी। नेक्स्ट हम बात करें तो अपनी जो माता है वो है शीला माता या अन्नपूर्णा माता। शीला माता या अन्नपूर्णा माता ये एक ही है, परंतु कुछ किताबों में इसे अलग अलग भी बताया गया है। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन? अन्नपूर्णा माता। किसकी आराध्य देवी? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। इनका जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। आमेर में स्थित है। आमेर में इस माता का मंदिर स्थित है। यह मूर्ति पाल शैली में काले संगमरमर में निर्मित है। हाँ, किस शैली में? पाल शैली में, वो काले संगमरमर में निर्मित है। महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदार से ही, जो आमेर के राजा थे मानसिंह, वो पश्चिम बंगाल के राजा केदार से ही सन 1604 में, सन इम्पोर्टेंट है, सन याद रख लेना, सन 1604 में मूर्ति लेकर आए थे। कब आए थे मूर्ति लेकर? सन 1604 में। मूर्ति की विशेषता है, इस मूर्ति की एक विशेषता है, वो विशेषता है कि जहाँ इसकी पूजा होती है उस क्षेत्र को कोई जीत नहीं सकता। मूर्ति की अपनी एक अलग ही विशेषता है कि जहाँ इसकी पूजा होती है उसे कोई, उस क्षेत्र को कोई जीत नहीं सकता। इसी कारण ही तो राजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदार से ये मूर्ति लेकर आए थे। यहाँ सर्वप्रथम राज परिवार की ओर से पूजा करने के बाद ही जन सामान्य के लिए द्वार खुलते थे। सर्वप्रथम जो पूजा करते थे वो राज परिवार ही करता था। राज परिवार की ओर से ही पूजा की जाती थी। ये पूजा करने के बाद ही जन सामान्य के लिए, या जन सामान्य लोग इनका जो पूजा पाठ कर सकते थे। बाद में बात करें तो वर्तमान में बने मंदिर का निर्माण, जो वर्तमान में मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, उसका जो निर्माण है वो स्वयं मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण के समय लगा 1922 से 49 में। 1922 से 49 के मध्य स्वयं मानसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। इस देवी को नरबलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? नरबलि दी जाती थी। आगे हम बात करें नेक्स्ट तो कैला देवी। कैला देवी का जो उपनाम है वो है अंजनी माता। यह इस अंजनी माता का अवतार भी माना जाता है। कैला देवी का उपनाम अंजनी माता, इसे अंजनी माता का अवतार भी माना जाता है। कैला देवी करौली के यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी थी। कैसी कैला, कैसी करौली। कैला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी थी। कैला देवी की आराधना में लांगोरिया गीत गाया जाता है।
कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। कैला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत घाटी करौली में, इनका जो मुख्य मंदिर है वो त्रिकुट पर्वत घाटी करौली में स्थित है। नवरात्रा में यहाँ पर नवरात्रा में विशाल लक्ष्मी मेला बरता है। यहाँ पर नवरात्रा में, कौन से नवरात्रा में? चैत्र मास की शुक्लाष्टमी को ये मेला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ नवरात्रा में विशाल लक्ष्मी मेला बरता है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी मेला किस माता का बरता है? आंसर होगा कैला देवी। प्रतिमास शुक्ल अष्टमी को। कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर है? कैला देवी के मंदिर के जस्ट सामने। आगे बात करें, कैला देवी करौली का मंदिर राजस्थान का एकमात्र दुर्गा माता 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए सिंह पर सवार का मंदिर है। कैला देवी का जो मंदिर है राजस्थान में, वो राजस्थान में एकमात्र दुर्गा माता का ऐसा मंदिर है जिस पर 8 भुजाओं में माता ने शस्त्र लिए सिंह पर सवार है। यहाँ पर नरबलि नहीं दी जाती है। यहाँ पर नरबलि नहीं दी जाती है। मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट ही है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। अपना प्यार और सहयोग देते रहना। कहा जाता है कि राह है जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। राह जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना, बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 लोक देवियाँ।